तो चलिए इस फ़ोन के फर्स्ट इंप्रेशन में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसके बैक पैनल से, यानी इसके डिज़ाइन से। तो यहाँ आपको बता दूं कि Redmi Note 10 Pro Max का डिज़ाइन जो है ना वो काफ़ी शानदार था, मतलब देखने में काफ़ी सिमिलर था, लेकिन उसका कैमरा मॉड्यूल एकदम क्लासी लगता था, मतलब लग रहा था फ़ोन को पकड़ने पे कि प्रीमियम कैटेगरी का स्मार्टफोन है। 20,000 के अंदर होने के बावजूद भी बहुत प्रीमियम लग रहा था, लेकिन यहाँ पे इसको देख के प्रीमियमनेस की फील नहीं आ रही। एक तो वजह यह है कि जो कैमरा मॉड्यूल है ये देख सकते हैं थोड़ा सा अलग है उससे। Note 10 Pro Max थोड़ा सा अलग आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, थोड़ा ऐसे चपटा सा है, मतलब एक उठा हुआ फील जो था ना Note 10 Pro Max में वैसा नहीं है। साथ साथ जो ये कंस्ट्रक्शन है पॉलीकार्बोनेट कंस्ट्रक्शन है, हालांकि लुक वाइज बुरा नहीं है फ़ोन। आप देखिए मैंने फ़ोन को ऐसे प्लेस कर दिया है, देखने में कितना शानदार लग रहा है फ़ोन। लुक वाइज कोई बुराई नहीं है इस फ़ोन में, पर वही प्रीमियमनेस की क्वालिटी जो है ना वो इसमें नहीं आ रही। इनफैक्ट अगर आप 3,000 मिला लेंगे तो आप Note 10 Pro ले लीजिएगा, क्योंकि उसकी लुक जो है बहुत ही क्लासी और आपको ज़रूर पसंद भी आएगा। तो यही है कि लुक अच्छी है, बट मुझे कुछ ऐसे बहुत दमदार, हाँ देखने में अच्छा पर ऐसे मतलब मज़ा नहीं आ रहा है, प्रीमियमनेस की फील नहीं आ रही इस फोन में। इसके अलावा आपको बता दूं कि पोर्ट प्लेसमेंट रेगुलर है। यहाँ पे आपको पावर बटन मिल जाता है जिसपे फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है, वॉल्यूम लॉकर की है, ऊपर यहाँ पे इंफ्रारेड सेंसर है, एक माइक मिल जाता है, स्पीकर ग्रिल है। इस तरफ आप देख सकते हैं कि सिम ट्रे दी गई है। नीचे की तरफ यहाँ पे 3.5 ऑडियो जैक है, एक माइक यहाँ पे भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइप सी पोर्ट दिया गया है और साथ ही साथ आपको यहाँ पे भी स्पीकर ग्रिल मिल जाएगी। तो ओवरऑल लुक्स काफ़ी डिसेंट है, बट प्रीमियमनेस की फील नहीं आ रही है। वहीं फ़ोन के स्पेक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 6.43 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन डिस्प्ले मिल जाता है। AMOLED टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे। इसमें 60 हर्ट्ज डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज नहीं दिया Note 10 Pro और Note 10 Pro Max की तरह। इसके अलावा इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो 1100 निट्स है। गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन इसके डिस्प्ले पे दी गई है, जो कंपनी ने मेंशन किया था, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ कि 3 की प्रोटेक्शन है। डिस्प्ले आपको इसका जरूर पसंद आएगा, अपने प्राइस रेंज के हिसाब से एक डिसेंट डिस्प्ले इस फोन में आपको मिल जाता है और ऐसा आपको निराशा नहीं होगी डिस्प्ले से। टच रिस्पॉन्स बेहद ही स्मूथ है। बेजल्स देख सकते हैं बहुत छोटे हैं, थोड़ा चिन हल्का सा है, लेकिन ओवरऑल बेजल्स जो है वो छोटे हैं, बड़े बड़े बेजल्स नहीं दिए गए, ना चिन बड़ा दिया गया है। इसके अलावा आपको छोटा सा पंच होल मिल जाता है। Note 10 Pro Max और Pro के मुकाबले पंच होल थोड़ा सा बड़ा जरूर यहाँ पे आपको लगेगा, पर ऐसे निराशा नहीं होगी। इसके अलावा अगर इंटरनल्स की बात करें तो सीधा अबाउट सेक्शन में जाते हैं, फटाफट स्पेक्स देखते हैं। तो यहाँ आपको बता दूं कि इसमें आपको मिलता है Qualcomm का Snapdragon 678 चिपसेट, और ये इंडिया का पहला फोन है जिसमें Qualcomm Snapdragon 678 चिपसेट दिया गया है। और इसके साथ साथ कंपनी ने इसे 2 वेरिएंट्स में लॉन्च किया, यानी 4GB रैम से 64GB की स्टोरेज की कीमत है 11,999 रुपये, और 6GB रैम से 128GB इंटरनल स्टोरेज की कीमत है 13,999 रुपये। यहाँ पे आपको दिखा दूं कि हमारे पास कौन सा वेरिएंट आया है। हमारे पास आप देख सकते हैं 128GB वेरिएंट आया, यानी 6GB रैम से जो आता है वेरिएंट वो आया है। एंड्रॉइड 11 दिया गया है, MIUI 12 इसमें आपको मिल जाता है, और स्पेक्स वाइज कोई दिक्कत नहीं। 5000 mAh की बैटरी और 33 वाट की चार्जिंग स्पीड इसमें आपको मिल जाती है। अब आपने इसके इंटरनल्स के बारे में सब कुछ जान लिया, कैमरास के बारे में जान लेते हैं। तो आप बता दूं कि 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी शूटर इस फोन में आपको मिल जाता है, और जो सेकेंडरी सेंसर है वो 8 मेगापिक्सल का जो कि अल्ट्रा वाइड है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है। तो एक बार डेमो कर लेते हैं। शटर स्पीड फास्ट है। कैमरा क्वालिटी की बात करें तो फर्स्ट इंप्रेशन के हिसाब से डिसेंट कैमरा क्वालिटी यहाँ पे लग रही है, आपको मिल जाती है। अभी रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ फर्स्ट इंप्रेशन है तो इसलिए कुछ ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा। और वीडियो सेक्शन में जाके देखते हैं तो 4K वीडियो 30 FPS शूट कर सकते हैं। प्रो वीडियो का ऑप्शन भी मिल रहा है भाई, 11,000 रुपये फोन में प्रो वीडियो का ऑप्शन मिल रहा है, बहुत ही सही चीज़ है ये। मोर के ऑप्शन देखिए, 48 मेगापिक्सल ऑप्शन है यहाँ पे, शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन, स्लो वीडियो का ऑप्शन, स्लो मोशन वीडियो का ऑप्शन सब मिल जाता है यहाँ पे आपको। टिल्ट शिफ्ट का ऑप्शन है, मैक्रो का ऑप्शन है, सारे ऑप्शन आपको इसमें मिल जाएंगे। ये वाइड एंगल सेंसर है। फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का शूटर आपको इसमें मिल जाता है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि 13 मेगापिक्सल का शूटर काफ़ी शानदार लग रहा है फिलहाल फर्स्ट इंप्रेशन के हिसाब से। हाँ डिसेंट है, अभी सिर्फ फर्स्ट इंप्रेशन है इसलिए कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते। इसके अलावा फर्स्ट इंप्रेशन के साथ में ही मैं आपको वीडियो क्वालिटी बताऊं तो 1080p वीडियो शूट कर सकते हैं आप इसके फ्रंट कैमरा से। तो स्पेक्स वाइज कोई दिक्कत नहीं आएगी फ़ोन में, आपको अच्छा लगेगा। बस थोड़ा जो है बिल्ड क्वालिटी मुझे कुछ खास पसंद नहीं, प्लास्टिक कंस्ट्रक्शन है, और जो ये कैमरा मॉड्यूल है ना, अगर ये भी Note 10 Pro या Note 10 Pro Max जैसा होता तो मज़ा आता। फिर एनीवे कुछ कमी नहीं लगी ज़्यादा मुझे। अगर आपको कुछ कमी लगी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।